सेकेंड चैप्टर में आप सभी का वेलकम है। अब हम जानेंगे वॉल्यूम किसे कहते हैं। देखो यार, सिंपल सी बात है, आपको समझाता हूँ अपनी सस्ती सी भाषा में। ठीक, तो वॉल्यूम जो है हमारा वो होता है नंबर ऑफ, यहाँ पर लो डेफिनेशन देख लेते हैं। इन्वेस्टोपीडिया पे डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन वॉल्यूम की जो वो पड़ी है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ शेयर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड फॉर अ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। इट कैन बी मेजर्ड ऑन एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी ट्रेडेड ड्यूरिंग अ डे। ट्रेडिंग डे यहाँ पर बोला गया है, लेकिन हम जो वॉल्यूम को समझेंगे वो टाइम फ्रेम पे समझेंगे। यानी अगर आप दिन की बात करते हो तो एक दिन के कैंडल में जस्ट नीचे आओ। एक दिन जब बन रहा था, एक दिन हो रहा था, उस एक दिन में निचले हिस्से पे आपको वॉल्यूम लगा हुआ मिलेगा ऑलरेडी। जब ट्रेडिंग व्यू डालते हो तो यहाँ पर हिडन का बटन होता है हाइड करने का, उसको हाइड कर सकते हो, क्रॉस से हटा सकते हो। दोबारा लगाना हो कैसे लाओगे, इंडिकेटर्स में जाओगे ऊपर और यहाँ पर सर्च कर लोगे वॉल्यूम यार। ठीक, सर्च करोगे आपको वॉल्यूम मिल जाएगी। अरे यार, इसको रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार, तो आप इसको साइन इन कर लोगे तब ये बार बार नहीं मांगेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम किस तरह से लगाना है बता देता हूँ। आपको जाना है ऊपर, इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है, यहाँ वॉल्यूम को सर्च करना है। ठीक, तो वॉल्यूम पे जब सर्च करके वॉल्यूम, सिर्फ वॉल्यूम लिखा होगा इंडिकेटर पे, उस पर क्लिक करा तो वॉल्यूम नीचे आपको देखने को मिलेगा। लाल और हरी डंडियाँ नीचे भी बन गई स्टिक। अब इसका मतलब क्या है यार, देखो पहले तो ऐसे समझो, एक वॉल्यूम का मतलब, एक वॉल्यूम की डंडी, एक वॉल्यूम का बॉक्स का मतलब क्या होता है, ये बताता है कितनी वॉल्यूम यानी कितनी खरीद फरोख्त। इसको सिंपल भाषा में बताता हूँ अपनी, कितनी खरीद फरोख्त आखिर हुई है उस चीज़ की जिसको आप ट्रेड करने जा रहे हो। यानी यहाँ पर हम बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, ये कैंडल जो है किसी एक दिन को दर्शा रही है, तो उसके जस्ट नीचे वाली जो कैंडल है ये हमें बताती है कि उस दिन में हमारा वॉल्यूम क्या था। ये देखो, ये जो हमारा है ये कैंडल हमारी वॉल्यूम की कैंडल है। ठीक है, इस कैंडल को हम वॉल्यूम कहेंगे और इतना वॉल्यूम आया था, इसको आप सीधी लाइन खींच लो। उसके जस्ट बाद वॉल्यूम कम हुआ अगले दिन, उसके और दिन कम है, उसके और दिन कम है। हरा और लाल कलर क्यों दिया गया इसको ये बता देता हूँ। हरे का मतलब ये है कि इस दिन सेलिंग ज़्यादा हुई थी, सेलर्स की तरफ से वॉल्यूम ज़्यादा आया था, यानी जो वॉल्यूम टोटल क्रिएट हुआ था वो बेचने से ज़्यादा क्रिएट हुआ था। हरे का मतलब होता है कि खरीदने से ज़्यादा क्रिएट हुआ था। ये सिंपल सी चीज़ है। वॉल्यूम का मतलब आप समझ लो कि सिंपल क्या होता है कि खरीद और फरोख्त कितनी हो रही है, ये आपको समझ लेना है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि वॉल्यूम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में, टेक्निकल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? वॉल्यूम हमें बताता है कि किसी भी ट्रेंड का, ट्रेंड आप समझ लो पहले तो, ट्रेंड किसको कहते हैं हम। ट्रेंड हमें समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा ये बता। ठीक है, बताता हूँ। तो ट्रेंड का मतलब तीन तरह के ट्रेंड होते हैं हमारे मार्केट में, किसी भी तरह की मार्केट में। पहला इस तरह का हाइयर हाई करके एक ट्रेंड बनता है, इसको मैं अगले लेसन्स में बता दूंगा, लेकिन अभी बता देता हूँ। ये ट्रेंड हमारा ऊपर जाने का ट्रेंड होता है। ठीक, जब ये ऊपर जा रहा होता है तो इसका मतलब है उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग, उसकी खरीद फरोख्त कर रहे हैं। तो जनरली आप क्या एज्यूम करोगे इससे, कि जो वॉल्यूम नीचे बढ़ रहा होगा वो बढ़ेगा, लेकिन वो किस कलर में बढ़ेगा, ग्रीनरी में बढ़ रहा होगा। समझे ये चीज़। और जब ये वॉल्यूम कम होने लगे, रेड बदलने लगे और प्राइस ऊपर ही जा रहा हो, तो सिंपल सी बात है कि ट्रेड जो है, ट्रेंड जो है वो कमज़ोर हो रहा है, मतलब मार्केट इस जगह से पलट सकती है। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वॉल्यूम की मदद से। तो वॉल्यूम बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि बताती है कि मार्केट के जो पार्टिसिपेंट हैं, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो आज क्या फील कर रहे हैं मार्केट को लेकर। क्या वो आज भी खरीदेंगे, क्या वो आज नहीं खरीदेंगे, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेट्स सी। और यही चीज़ अगर डाउन ट्रेंड में होती है, मान लो प्राइस गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है और वॉल्यूम जो है वो बढ़ रही है रेड में, ठीक, तो इसका मतलब है लोग बेच रहे हैं, सेलिंग वॉल्यूम ज़्यादा आ रही। लेकिन जब ये सेलिंग वॉल्यूम कम आने लगे और प्राइस गिर ही रहा हो, तब हमें सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जो सेलर्स हैं वो हार मान रहे हैं, बेचने वाले अब वो हार मान रहे हैं किससे, खरीदने वालों से। तो मतलब कहीं भी खरीदने वाले वॉल्यूम अपनी बढ़ा देंगे तो प्राइस ऊपर की ओर पलट सकता है। तो ये है वॉल्यूम का सिंपल कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आ गया। अब इससे मैं दो बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, किसी भी ट्रेंड को सपोर्ट करने में वॉल्यूम ज़रूर उठना चाहिए। किसी भी ट्रेंड में, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो, वॉल्यूम उठना चाहिए। वॉल्यूम वीक होना यानी वॉल्यूम का गिरना एक अच्छा संकेत नहीं होता है। वो हमें ये बताता है कि ट्रेंड जो है वो रिवर्स होने वाला है। ठीक, ट्रेंड जो है वो रिवर्स होने वाला है। आप देखो यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होना भी वही चीज़ बताता है कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। यहीं पर आप देखो, ये हमारा 2021 का मई का क्रैश है, जब बॉटम क्रिएट हुआ था उस जगह पैनिक सेलिंग हुई थी खूब सारी बिटकॉइन में, और ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हाईएस्ट आई थी पिछले कुछ दिनों से कंपेयर करने पर। लेकिन इसके जस्ट बाद हमारा ट्रेंड का रिवर्सल हुआ था, क्योंकि इसी जगह पर कई सारे बायर्स भी आ गए। अब इस हरे वाले के बाद कोई भी इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनी, वॉल्यूम डिक्लाइन कर रही है। जब डिक्लाइन कर रही है इसका मतलब यहीं पर बायर और सेलर के बीच में
लड़ाई होने लगी, युद्ध होने लगा। देखो आप खुद देखो, इसी एरिया में युद्ध होने लगा जहाँ पर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा आई थी, उसी जगह पर युद्ध होने लगा। युद्ध का मतलब है अब भैया वो लोग फंसे हुए हैं, कहाँ ले जाना मार्केट को, ठीक। अब वॉल्यूम देखो जनरली हिली, थोड़ा बहुत नीचे ले आए, स्टॉप लॉस को हंट किया गया, ये जनरली मार्केट मैनिपुलेशन करते हैं बड़े लोग। लेकिन उसके बाद देखो मार्केट उठी अच्छा, ठीक। और जो कमज़ोर होती जब वॉल्यूम दिखे आपको ना सेलिंग की बेयर मार्केट में, तब आप समझ सकते हो कि अप ट्रेंड आने वाला है। और यही हुआ एग्जैक्टली बिटकॉइन के साथ लास्ट ईयर। तो आपको समझ में आ गया वॉल्यूम का क्या खेल है और किस तरह से वॉल्यूम सपोर्ट करती है किसी भी तरह के ट्रेंड को। आपने बहुत बड़े बड़े ट्रेडर के मुंह से सुना होगा कि वॉल्यूम से मैं तो खाली अकेले ट्रेड कर देता हूँ। जनरली ऐसा लोग करते हैं, सिर्फ वॉल्यूम से भी आप अकेले इतने प्रो बन जाओ कि वो सिर्फ वॉल्यूम से आप ट्रेड करने लगो, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक। अब हमको नेक्स्ट चीज़ देखो, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने खोला है। देखो जब अप ट्रेंड आता है इस तरह का तो वॉल्यूम इस तरह से इंक्रीज कर रही होती है, ठीक। और जब वो कमज़ोर पड़ने लगे तो देखो डाउन ट्रेंड आने लगा लॉन्ग टर्म में, ठीक। ये चीज़ आपको समझनी है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जिसको मैं कहता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। लेट्स सी कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये तो मैंने गलत चार्ट खोल लिया, ये वाला चार्ट, ठीक। लेट्स सी अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो एरियाज होते हैं जहाँ पर मार्केट को लगता है कि यहाँ से मैं बाइंग करना स्टार्ट करूंगा, यहाँ से सेलिंग करना स्टार्ट करूंगा। सिंपल सी भाषा है। डेफिनेशन बता देता हूँ। सपोर्ट अकर्स वेयर अ डाउन ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू पॉज ड्यू टू अ कंसंट्रेशन ऑफ डिमांड। रेजिस्टेंस अकर्स व्हेन एन अप ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू पॉज टेम्परेली ड्यू टू अ कंसंट्रेशन ऑफ सप्लाई। मतलब सप्लाई की वजह से लोग यहाँ पर अपने अप ट्रेंड को रोक रहे हैं, यहाँ पर अपने डाउन ट्रेंड को रोक रहे हैं। अब क्या इसका मतलब है समझ लेते हैं प्रैक्टिकली चार्ट के अंदर चलकर देख के। देखो ये एक हमारा पूरा चार्ट है, ठीक है, डेली में लगा के रखा है। इसको मैं वीकली करना चाहूँगा ताकि आपको थोड़ा और क्लियर पिक्चर दिखे। तो जब मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो ये हमारा अप ट्रेंड है। वॉल्यूम को आप हाइड कर सकते हो इस तरह से, मैंने हाइड कर दिया, ठीक। अब आपको दिखेगा ये चार्ट क्लीन सा। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ड्राइंग टूल लो या फिर ट्रेंड लाइन ले लो। ट्रेंड लाइन ली, ट्रेंड लाइन खींचने के लिए 2 बार आपको 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं और ट्रेंड लाइन खींच जाएगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा एरिया हो सकता है जहाँ पर बाइंग हो सकती है। अब वो एरिया सपोर्ट कहलाता है जहाँ पर 2 बार मिनिमम बाइंग अच्छी हुई, जहाँ पर आने पर बायर्स ने मार्केट को पुश ऊपर की ओर कर दिया हो। अब ऐसे एरिया आपको साफ दिखेंगे सामने। कौन से एरिया हैं, लेट्स सी। पहला एरिया ये जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की है उसको ध्यान से देखना, आप लोग समझने में आपको मदद मिलेगी। पहला एरिया ये है हमारा कौन सा, $40,000 का। और यही ट्रेंड लाइन दोबारा से मैं नीचे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। और रेक्टेंगल सपोर्ट कभी भी एक लाइन मत ड्रॉ करना, हमेशा एक रेक्टेंगल एक जोन ड्रॉ करना। तो ये जो जोन है 40,000 से लेकर $32,000 का, इसके बीच में हमेशा बायर्स आए हैं और प्राइस को उठा ले गए। चाहे आप यहाँ पे देख लो, 2 बार मैंने आपसे बोला है मिनिमम 2 बार तो यहाँ पर बायर्स को पुश करना चाहिए। तो पहली बार यहाँ पर हुआ कि प्राइस जब आया ऊपर से लुढ़क के नीचे आया, लेकिन सपोर्ट यहीं पर ले लिया। सपोर्ट लेने का मतलब ये इसको हाथ दे दिया, धक्का मारा नीचे से बायर्स ने, ऊपर की ओर धकेला, और जब धकेला तो प्राइस ऊपर की ओर भाग गया, देखा। और यही चीज़ सेम दोबारा हो गई, तब ये अच्छा सपोर्ट बन गया 2 बार होने पर। अब ये दोबारा जब यहाँ पर आया तो देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया इसने, ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी सपोर्ट ले चुका है। तो एक बार सपोर्ट लेने का मतलब है कि नेक्स्ट टाइम भी सपोर्ट ले सकता है। और यही चीज़ थर्ड बार हुई। थर्ड बार क्या, इन्हीं दोनों लाइन के बीच में प्राइस आके रुकता है और यहाँ से फिर एक बार बाउंस मारता है। कहाँ तक, $47,000 तक यहाँ पर बाउंस मारा। तो ये चीज़ आपको बताती है सपोर्ट, ठीक। तो ये जो जोन है 4740 ये हमारा सपोर्ट है। अब मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, आप क्या करना, ऐसे सपोर्ट ड्रॉ मत करना ट्रेंड लाइन से। आप यहाँ पे ब्रश टूल देखोगे साइड में, लेफ्ट मोस्ट आना, ऊपर नीचे आना, ब्रश बना होगा, ब्रश वाले के आगे एरो पे क्लिक करना, ज्योमेट्रिक शेप में रेक्टेंगल क्लिक करना और हमेशा रेक्टेंगल ऐसा ड्रॉ कर देना, ठीक, ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना। ये हमें जोन बनाने देता है, जोन आप इससे बना सकते हो कौन सा सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट है डब्बा हमारा। और यही अगर मैं 2017 की 2018 की मार्केट का चार्ट देखता तो वहाँ भी आप सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हो। कैसे सपोर्ट ड्रॉ करोगे, लेट्स सी। अब अगर हम इसको नीचे की ओर करें तो अब इस एरिया में देखोगे कि ये एक सपोर्ट है, देखा आपने, क्यों सपोर्ट है ये पहली बार भी यहाँ पर आया था तो ऊपर गया था, यहाँ आया फिर लुढ़क के ऊपर गया, ठीक है, और इसके अंदर आके इसको तोड़ा, जब रीटेस्ट किया तो फिर ऊपर गया। तो ये जो जोन है ये सपोर्ट बन जाता है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपको मैं इसी कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। रेजिस्टेंस जस्ट यही सेम चीज़, पर इस बार सेलर्स जो हैं जो बेच रहे हैं वो धक्का मारते हैं। अब इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं ऊपर की ओर। अब देखो गौर से देखना, आप समझना, सेलर जो हैं
प्राइस ऊपर की ओर भागा जब इस सपोर्ट से निकल के, तो सेलर ने यहाँ पर बेचना स्टार्ट कर दिया इस बॉक्स में ऊपर वाले, ठीक। जैसे ही बेचा है प्राइस नीचे आता है, सपोर्टर्स ने यहाँ पर फिर से धक्का मारा ऊपर की ओर। जब धक्का मारा तो इतना ही जा पाए और फिर उसके बाद जो सेलर है उन्होंने इसको भी धक्का मार के हरा दिया सपोर्ट को। जब नीचे आ गए, लेकिन सपोर्टर ने कहा नहीं भैया नहीं भैया, थोड़ा गिर गए लेकिन अब पूरी जान लगा के ऊपर खींचा। जैसे ऊपर खींचा, इसके बाहर निकले, फिर हम फिर से वहाँ गए उस रेजिस्टेंस में। अब रेजिस्टेंस में जो सेलर थे हमारे, उन्होंने यहाँ पर अच्छा खासा दम दिखाया और नीचे गिराया। यहाँ पर सॉरी बायर्स थे, मैंने गलती से सेलर बोल दिया। यहाँ बायर्स ने धक्का मारा और यहाँ फिर से सेलर्स ने धक्का मारने की कोशिश करी और सेलर्स को देखो हरा भी रहे थे यहाँ पर बायर, ठीक। और फाइनली हरा भी दिया। सेलर्स ने यहाँ पर हरा दिया बायर्स को, थोड़ी देर के लिए नीचे गिरा दिया, लेकिन बायर्स ने फाइनली धक्का मारा एक कस के और रेजिस्टेंस को ऊपर तोड़ दिया। इसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। जैसे ये वाला एरिया हमारा वो आर होगा रेजिस्टेंस और ये वाला हमारा सपोर्ट होगा नीचे का। तो इस तरह से आप जोन ड्रॉ करते हो, कभी भी लाइन में ना ड्रॉ करना, बहुत पुराना तरीका हो गया वो लाइन ड्रॉ करना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। आप ऐसे डायरेक्टली ड्रॉ किया करो अब से, ठीक, एक रेक्टेंगल बना दिया करो। अब जैसे मैंने ब्रश टूल लिया और ये एक सपोर्ट दिख रहा है मुझे, ठीक, लॉन्ग टर्म। देखो सपोर्ट कितना अच्छा वर्क कर रहा है। आप ज़रा गौर से देखना, यहाँ पर कैंडल ने सपोर्ट लिया था और यहाँ पर भी कैंडल ने सपोर्ट लिया और यहाँ पर भी कैंडल ने सपोर्ट लिया, 3 बार हो गया। और ये कौन सा चार्ट देख रहा हूँ, वीकली। हमेशा एक चीज़ याद रखना, बड़े लेवल के जो सपोर्ट होते हैं, बड़े टाइम फ्रेम के, वीकली के जो सपोर्ट होंगे वो डेली 4 आवर 15 मिनट सबके में सबसे मजबूत होंगे। मतलब अगर कोई 4 घंटे का ट्रेड करने वाला आदमी कह दे नहीं वीकली टूट जाएगा, नहीं, मत मानना बात उसकी, क्योंकि वीकली का जो सपोर्ट होता है बहुत मजबूत होता है। वो टूटेगा तब जब कोई वीकली में बहुत अच्छी वॉल्यूम या कुछ आएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। एक छोटी सी चीज़ और समझा देता हूँ, फ्लिपनिंग जिसको कहता हूँ मैं। तो जो कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना है वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की फ्लिपनिंग का। मान लो एक रेजिस्टेंस था, ठीक। अब प्राइस एक जगह इस जगह पर आया, सेलर्स ने खूब बेचा, नीचे गिर गया, ठीक। अब जब नीचे गिरा है तो आप एक बात समझ लो गौर से, जब प्राइस नीचे गिरा तो यहाँ से दोबारा बायर्स जो है इसको ऊपर की ओर ले गए। जब ले गए तो सेलर्स ने फिर धक्का मारने की कोशिश की, लेकिन बायर्स जो है जीत गए और इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। अब जब रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो तोड़ने के बाद जिन्होंने नीचे लिया होगा वो अपना प्रॉफिट बुक कर देंगे यहाँ पर। जब प्रूव करेंगे तो प्राइस नीचे गिरने लगेगा। जब गिरेगा 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 तो जो बायर्स हैं उन्होंने देखा कि ये पिछली जगह पिछले टाइम में ये एरिया सपोर्ट था, सॉरी रेजिस्टेंस था, तो इस बार जो ये एरिया है वो सपोर्ट बन जाता है। जब प्राइस ऊपर चला जाता है किसी रेजिस्टेंस से तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बदल जाता है। इसको मैं फ्लिपनिंग कहता हूँ, मतलब बदलना कहता हूँ। रेजिस्टेंस से ये सपोर्ट बन गया। अब इस जगह पे लोग बाइंग करने बैठे हैं और जब लोग बाइंग करते हैं इस जगह पे तो वो प्राइस यहाँ से उठने के चांसेस होते हैं, यहाँ से फिर उठ जाता है। तो आपने जनरली लोगों से ये सुना होगा कि ये सपोर्ट टूटेगा तो इतना होगा, जैसे ये रेजिस्टेंस टूटा, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, तो ये फ्लिपनिंग होता है, ठीक। यानी यहाँ पे ये लाइन रेजिस्टेंस थी, इसके लिए ये लाइन सपोर्ट है। समझ में आ गया होगा। सेम कॉन्सेप्ट उल्टा करके देख लेते हैं। जब आपका कोई सपोर्ट टूटता है इस तरह का, ठीक, तो अब आपका ये जो सपोर्ट था इस प्राइस के लिए, वो इस प्राइस के लिए अब रेजिस्टेंस बन जाएगा और यहाँ से लड़के फिर प्राइस नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बैठ जाते हैं सेलर और यहाँ पर बैठ जाते हैं बायर हमारे, ठीक। इस केस में जो नीचे वाला एरिया है उसमें बायर बैठ जाते हैं। तो दोनों ही केसेस में एक साइकोलॉजी वर्क करती है। साइकोलॉजी वर्क ये करती है, जो लोग पहले नोटिस करते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था तो वो लोग वहाँ पे घात लगा के बैठे रहते हैं कि यहाँ मैं भी बाय करूँगा। इसीलिए ये चीज़ें वर्क करती हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक। आई होप आज के सेशन में आपको मज़ा आई, चैप्टर आपको समझ में आया, वॉल्यूम समझाया और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझा दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।